एक बार ज्वाइन कर लेंगे, अभी स्टार्ट होंगे रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। बच्चे ये आपको टेबल दिख रही होगी, राइट? और आपको दिख रहा होगा ये आपके बुक का लास्ट का ही टेबल है। एंड यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि दिस टेबल इज नथिंग बट ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट यहाँ पे एक चैलेंज है, वो चैलेंज है कि जो आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना, वो सिर्फ 0.5 तक गिवन है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्स शो करता, तो यहाँ पे एक चीज बताओ, मेरे पास दो चीजें हैं। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू 5, ये निकालना है। और अभी हमने पढ़ा कि दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है, जो पी की वैल्यू है वो है 0.7, जो कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो पी है वो है 0.3। सो अकॉर्डिंग टू यू मुझे वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए एक्स की, गिवन दैट दिस इज योर टेबल। ऑब्वियसली हम एक्स के लिए नहीं निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि एक्स के लिए मुझे पी कितना चाहिए, 0.7 तक, बट पी 0.7 तक है ही नहीं। सो इन दिस केस वी नीड टू फाइंड टिल पी विच इज इक्वल टू 0.3। कैन वी से दैट? सो ये रहा पी 0.3। इन दिस केस व्हाट फॉर एन इज इक्वल टू व्हाट बच्चे? एन इज इक्वल टू 8। ये रहा आपका एन इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या ऐड करना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, सो सॉरी, probability y is less than equals to 3, which means that probability y is equals to 0 plus probability y is equals to 1 plus probability y is equals to 2 plus probability y is equals to 3। Can we say that? ये चारों टर्म्स निकालनी होंगी आपको, राइट? सो इन दिस केस अगर आप ध्यान से देखो, ये रहा k की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको when k equals to 0, this is the answer for binomial distribution, so you need to add this plus plus this and that is your final answer. Does that make sense? तो आपको वहां पे एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना, आपको टेबल दी जाएगी, आपको सिर्फ आंसर कैलकुलेट करना है। अब आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 minutes। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। जल्दी से बताओ बच्चे। एनी डाउट्स एनीवन? हे धीरज, धीरज कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वेबकैम? बच्चे आपने फर्स्ट क्लास मिस कर दिया, आई थिंक। या एनी डाउट्स एनीवन? चल सकते हैं आगे? ओके, सो इन दिस केस since you don't have any doubts, let us again focus on question number 8. So this is question number 7. Now let's focus on question number 8. Okay. बच्चे रीड एक बार क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन सेज दैट इफ 10% ऑफ द बॉल्स इन अ सर्टेन बॉक्स आर रेड। तो उसने परसेंटेज बता दिया, परसेंटेज का मतलब उसने प्रोबेबिलिटी बता दी। रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1, राइट? एंड इफ 20 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, मुझे नहीं पता कितनी बॉल्स है, बट मुझे 20 बॉल सिलेक्ट करनी है विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि वापस से मैं वो बॉल डाल रहा हूं या फिर बाहर निकाल रहा हूं? व्हाट डू मीन बाय रिप्लेसमेंट? मैं वापस से उस बॉल को उसके अंदर डाल रहा हूं। लेट्स से देयर आर 100 बॉल्स। अगर आपने कोई भी पहली बॉल सेलेक्ट कर ली, आपने उसका कलर देखा, आपने उसको वापस से डाल दिया। इन दिस केस क्या प्रोबेबिलिटी चेंज होंगी? रेड बॉल का परसेंटेज तो उतना ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स उतनी है, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो, राइट? और क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम है, तो क्या लग सकता है? बायनोमियल लग सकता है कि नहीं लग सकता? मैंने अभी आपको बताया था बायनोमियल के केस में प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम। तो यहाँ पे बायनोमियल बहुत आराम से लग सकता है। With replacement, what is the probability that more than three red balls will be obtained? What we need to find, what is the probability that more than three red balls will be obtained? So can we write this as we need to find, so यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, probability of red ball is equals to 0.1, and we need to find probability x, where x denotes the red ball, is more than equals to 3, which means that we need to find 1 minus probability x is less than equals to 3. Can we say that? In this case, we need to find 1 minus probability x is equals to 3 minus 1 minus probability x is equals to 2 minus 1 minus probability x equals to 1 minus 1 minus probability x equals to 0. Can we say that?
अब नो इसकी सर. प्रोबेबिलिटी, हाँ किसने बोला नो? Sir, it's x equals greater than equals to 3. So, sir, if you are taking it 1 सॉरी, minus, then it इट should शुड be बी इट शुड strictly. बी एक्स इज लेस देन 3, यस। तो यहाँ पे 3 वाला केस नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। अब ठीक है बच्चे, या सो इन दिस केस अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, कैन वी राइट 0.1? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। हमें 2, 1 एंड 0 के लिए निकालना है। एन कितना है, कैन वी राइट एन इक्वल्स टू 20 है, क्योंकि हमें गिवन है कि हमें 20 बॉल्स निकालनी है क्वेश्चन में। ध्यान से क्वेश्चन देखो, हमें 20 बॉल्स निकालनी है, राइट? कुछ भी नहीं करना, आपको बस आंसर देखना बच्चे टेबल से। तो गो टू टेबल्स एंड दिस इज द फर्स्ट टेबल दैट वी नीड टू नो। ऑब्वियसली हमें 0.1 देखना है, बट एन इक्वल्स टू 20। देखते हैं, अगर एन इक्वल्स टू 20 गिवन है, ये रहा एन इक्वल्स टू 20, एंड वी नीड टू लुक फॉर 0.1, एंड दिस इज नथिंग बट फॉर 0.1 हमें 1 माइनस क्या करना है, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2। तो 1 माइनस, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, उसको ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, एंड दैट विल बी योर आंसर। एनी डाउट्स एनीवन? पक्का? जेला है बच्चे, एनी डाउट्स? ठीक है, कूल। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स, लेट अस मूव अहेड। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचे आज की क्लास का, बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ हाउ आई विल टीच इन फ्यूचर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, 8 कर लिया, नाउ वी नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास 3 क्वेश्चन थे 3.1 से, और आज हमने 3.1 को ही कवर करा है। सो बच्चे एक बार क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैन वी स्टार्ट? स्टार्ट करें? Okay. Question says that a civil engineer is studying a left turn lane that is long enough to hold 7 cars. इसका मतलब क्या है? लेट्स से आप सिविल इंजीनियर हो, आपको पता है कि एक लेन है जिसके अंदर 7 कार्स आ सकती हैं, बहुत इजी, 7 से ज्यादा नहीं आ सकती, 7 से कम आ सकती है, बट लास्ट 7 तक होल्ड हो सकती है, राइट? लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कार्स इन द लेन एट द एंड ऑफ अ रैंडमली चोजन रेड लाइट। आप कोई भी एक रेड लाइट को चूज करते हो, और एक्स क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ कार्स इन दैट लेन। अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार क्या कितनी हो सकती है? कैन वी से 7, क्योंकि 7 से ज्यादा तो होल्ड ही नहीं कर सकते। मिनिमम कितनी हो सकती है? कैन वी राइट 0? तो एक्स वैल्यूज क्या ले सकते हैं? कैन वी राइट एक्स जो वैल्यू लेगा वो 0, 1, 2, 3 टिल 7 तक ले सकता है। एनी डाउट एनीवर? एनीवन? ठीक है। द इंजीनियर बिलीव्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू x इज प्रोपोर्शनल टू दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर x इक्वल्स टू 0 टिल 7। ये हमें पता लग गया 0 टिल 7 कहां से आया। What is the PDF of x, or what is the PMF of x, or what is the probability function of x? ये एक बार फंक्शन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज x+1 एंड 8 माइनस एक्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे। दिस इज x+1, 8 - x, और क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो इसका कुछ प्रोपोर्शनल है, इसका प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज x+1, 8 - x। अगर मैं इसको सी बोल लूं अभी के लिए, या फिर ए बोल लूं, वॉट एवर कॉन्स्टेंट यू वांट टू टेक, क्योंकि प्रोपोर्शनल मुझे लेना है, तभी मेरा प्रोबेबिलिटी निकलेगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की दो फंक्शंस आएंगे। पहला फंक्शन क्या, कि पी एक्स इज ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू 0, और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ऑब्वियसली इन दिस केस आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो है 0 से लेके 7 तक। कैन वी से दैट, राइट? अगर आप इसको ओपन करते हो, तो ओपन करोगे तो आंसर क्या आएगा, दिस इज सी, सो सॉरी, एक्स इन ये आएगा -x², ये आएगा +8x माइनस 8, सॉरी +8 एंड -x।
दिस इज सी स्क्वायर, दिस वुड बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। एक बार देखना, मैंने इसको सही सॉल्व किया बच्चे? सही सॉल्व किया मैंने, राइट? चल सकते हैं आगे। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है? हमें निकालना है सी की वैल्यू। इस सी की वैल्यू आएगी कैसे? कुछ भी नहीं करना, समेशन यूज करो बच्चे। ये पी एक्स है, सो समेशन ऑफ पी एक्स शुड बी इक्वल टू 1, देयरफॉर समेशन ऑफ सी एक्स प्लस 1 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, सी समेशन एक्स प्लस 1 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। बट एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 7 तक। एक बार इसका आंसर निकालो, जल्दी से इसका आंसर निकालो फटाफट। यूज योर कैलकुलेटर। एक बात बताओ, इफ एक्स इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करो बच्चे, ये क्योंकि हमने इसको ओपन कर चुके हैं और समेशन यहाँ पे लगाना, तो लेट मी राइट दिस एज समेशन एक्स इक्वल्स टू 0, 0 से लेके 7 तक। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इन दिस केस दिस इज सी। अब मैं समेशन को अंदर लेके जा रहा हूँ। दिस इज माइनस समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 समेशन एक्स प्लस समेशन 8। कैन वी राइट दैट? राइट। अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 0 से लेके 7 तक? 0 को छोड़ दो, 1 से लेके 7 तक क्या होगा? के एन एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। याद है फॉर्मूला? याद है कि नहीं? अगर नहीं याद बाय चांस, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, सी माइनस 0 का स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर टिल 7 स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है, 7 समेशन एक्स, सो दिस इज 7, 1 प्लस 2 टिल 7 प्लस समेशन 8। अब एक चीज का याद रखना है, यहाँ पे रफ वर्क लिख रहा हूं, समेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू लेट्स से 0 से लेके और 1 से लेके n तक है, तो ये हो जाएगा एन सी। याद रखना, ये हो जाएगा एन सी। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ 8 कितना होगा? n की वैल्यू क्या है? 7, so 56. ये हो जाएगा 56। ऐड करो जल्दी से, आंसर बताओ। इज इक्वल्स टू 1, सी की वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी से बताओ फटाफट। शुड आई डू? मैं जल्दी से इसका एक्सेल पे आंसर निकाल लूं फटाफट, टू सेव टाइम? क्या? घर बैठ के एक बार कैलकुलेटर से बच्चा चेक कर लेना। लेट मी सॉल्व दिस इन एक्सेल। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड, पहले एक्स स्क्वायर के लिए निकाला, और एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? लिख देते 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिखना है? 1 into 1, सो दिस इज 1 into 1। इसको यहाँ तक ले चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, इसका सम ले लो, सो सम ऑफ दिस विल बी 28, एंड इसका सम ले लो आप 140। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ बच्चे। सो हमने अभी क्या देखा? दिस इज सी, दिस इज माइनस 140, राइट? अभी हमने देखा 140 आया था आंसर, प्लस 7 into ये, अब ये है 28, बट अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? दिस
into 7, that is equals to 196. So this is minus 140 plus 196 plus 56. So this is minus 140 plus 196 plus 56 is equals to what? 112. आई थिंक यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक ये है, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आंसर है वो x इक्वल्स टू 1 till n के लिए, बट यहाँ पे x किससे शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे n सी नहीं आएगा, यहाँ पे n+1c आएगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ एक बार, तो दैट आपको हमेशा आसानी हो। x इक्वल्स टू 1 till n c, इसका मतलब क्या? यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे एन टर्म, तो वो जो कांस्टेंट है वो उतनी बार ऐड करना है। बट अगर आपका एक्स ही 0 से स्टार्ट हो रहा है टिल एन, और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे 0 फिर 1 टिल एन, तो यह कांस्टेंट है, उतनी बार ही ऐड करोगे आप। तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक तो एन हो गया, तो 0 को ऐड करोगे तो n+1 हो गया। कैन वी से दैट? सो इन दिस केस ये 56 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 into 8 विच इज इक्वल टू 64। डज इट मेक सेंस? राइट? तो इसको एक बार करते हैं, 64 इंस्टेड ऑफ 56। द आंसर इज 120। सो अब मुझे क्या पता लगा? मुझे ये पता लगा, इफ आई सॉल्व दिस, दिस होल इज इक्वल टू 120 and this is equals to 1. So this is c 120 is equals to 1, therefore value of c is equals to what? 1 by 120। और जो हमारा probability वो क्या आया था? probability of x is equals to x is that yeah, x plus 1 8 minus x, okay, x plus 1, so probability of x is equals to x plus 1 8 minus x। और क्योंकि हमने यहाँ पे c टर्म यूज किया था, अगर आपको याद हो, और c की वैल्यू 1 by 120, so can we write this is my probability function? Can we write this is my probability function? Can we say that? Right? आपको probability function निकालना था, आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चे आपको? Find the probability that x will be at least 5। at least 5 का मतलब क्या? कम से कम 5 होना चाहिए। So x is more than equals to 5, which is equals to probability x is equals to 5 plus probability x is equals to 6 plus probability x is equals to 7। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे 5 पुट करना, ऐड करना 6, फिर ऐड करना 7, जो भी आपका टोटल आंसर होगा वो आपका आंसर इस पार्ट का, पार्ट बी का आ जाएगा। डज दैट मेक सेंस? क्लियर है बच्चे? कूल। अब आई हैव फ्यू क्वेश्चंस नाउ। पहले क्वेश्चन ये है कि अगर बाय चांस अभी तक आपको समझ नहीं आया, यू हैव द टाइम राइट नाउ टू आस्क योर डाउट्स। डू यू हैव एनी डाउट्स एनीवन? परफेक्ट, ठीक है। अब सेकंड चीज मैं क्या करूंगा, ये दोनों रिकॉर्डिंग्स आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, शेयर इट विद यू गाइस। if we get minimum of 10 students only, then we can continue the class, right? This is just a demo class, just to tell you how I will teach, and वो classes ऐसे रहे। any concerns, any questions till now, I'm happy to answer। Sir, am I audible? या बच्चे? Sir, so the teaching you'll be going for is like exam oriented, like not covering the syllabus as vast as possible, but exam oriented. सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग पहले एग्जाम की तैयारी करेंगे, बट मेरी कोशिश रहेगी मैं आपका कोई भी सिलेबस ना छुड़ाऊं। सो वी विल डू चैप्टर 1 and 2, बट पहले हाँ, हम एग्जाम फोकस रहेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज्यादा है ओके ओके। स्टैट्स और इकोट्रिक्स का कि उसको खत्म हाँ हाँ, करने में और उसको याद रखने में ही आपके लिए वो चैलेंज हो जाएगा। तो वो पार्ट पहले ओके क्यों ओके। करना है जो कि आ ही नहीं रहा। तो जो पार्ट आ रहा है, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है, फर्स्ट वी विल फोकस ऑन दैट पार्ट, एंड देन वी कैन हम्म, फोकस ऑन द रेस्ट पार्ट। ओके। और सर क्लास के टाइमिंग्स आपने बोला था थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, तो क्लासेस एक दिन फ्लेक्सिबल में होगा, कितना तो घंटे होगा? बेसिकली हाँ, आपने, नहीं 1 घंटा नहीं होगा, वो अभी के लिए सिर्फ इसलिए था क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट क्लास और दिस इज अ डेमो ओके क्लास। ओके। वो क्लास डिपेंड करता है कि मेरा टॉपिक कितने देर में खत्म हो रहा है, और बच्चे कितना ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास को, राइट? सो क्योंकि आपने बोला था जेला कि आपकी क्लास आई थिंक 1 o'clock से स्टार्ट हो रही है, राइट?
कॉलेज में 1 to 8. हाँ हाँ सो हाँ हाँ। वी कैन टेक क्लास इन द मॉर्निंग, मतलब मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग अराउंड 9, 10, 8 वॉट एवर कंफर्टेबल विद यू. सर एक और चीज़, अगर हम मैंने अगर मॉर्निंग क्लास का मिस किया और मैंने उसका वीडियो देखा और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछ सकते हैं, मतलब अगर मैंने मिस किया कोई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन एनी क्लास वो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई थिंक सुखमन इज सेइंग कि कुछ बच्चों की मॉर्निंग में क्लासेस हैं, राइट? सो इन दिस केस, सो आई हैव अनदर ऑप्शन, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा. व्हाट इफ वी कैन स्टार्ट क्लास अराउंड 10:30 इन द नाइट? सो वो 10:30 to 12 तक जाएगा, बट उसके उसके लिए आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, किसी की भी, राइट? So if that works, I have no problem with that too. So I'm flexible with timing बच्चे, I have no problem with that. बट मैं चाहता हूँ कि हम किसी की क्लास मिस ना करवाएं, क्योंकि वहां पे क्लास करना भी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए. या सो अगर वो प्रॉब्लम नहीं है 10:30 to 12 नाइट, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन लेना सर है. आपका यूट्यूब का चैनल का नाम एक अगर आप बता सकते हो। मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो और ये यूट्यूब पे जाएगी, आप वहीं पे उसको देख लेना बच्चे. ओके मैं उसके उसके ओके, अंदर ज्यादा इको वीडियोस है अदा भी के नहीं नाम अभी. से। इक्वल ओके ओके अगर. ओके ओके। तो आप जो मैंने इंस्टाग्राम का पेज आपको शेयर करा जिसके अंदर फीडबैक्स हैं, आप वो वाला इंस्टाग्राम के पेज से भी यूट्यूब का चैनल सर्च कर सकते हो. राइट? कूल गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, आई एम हैप्पी टू आंसर. एल्स वी कैन एंड द क्लास. एनी कंसर्न्स, एनी हेलो क्वेश्चंस? सर। या हिमांशु? सर 20 नवंबर से जैसे मिड सेम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके पहले आप सिलेबस कवर करवा दोगे ये, मतलब 6 चैप्टर्स जो आने हैं? 6 चैप्टर्स आ रहे हैं. आई विल ट्राई टू टेक यस सर। क्लास एवरी डे बच्चे, इन दैट केस. ओके राइट? सर। बट आपको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. और वो क्लास 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, कभी कभी वो क्लास 1.5 से 2 घंटे और 2.5 घंटे 3 घंटे तक जा सकती है. और ऐसा नहीं है कि यस सर, हमें उसकी कोई कंटिन्यूस दिक्कत क्लास नहीं। लेनी है. एक क्लास अगर सुबह मॉर्निंग में ले लिया तो एक क्लास नाइट में लेंगे, तो आई विल गिव यू सम टाइम. मुझे पता है कि आजकल ऑनलाइन में हम ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, अगर मुझे एक, लेट्स से एक दिन में 3 घंटे क्लास लेनी है, सो आई विल शेड्यूल द क्लास सच दैट कि आपको कुछ ब्रेक मिले बीच में. और बाई चांस अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो एटलीस्ट आई विल गिव यू 30 मिनट्स का ब्रेक टाइम. और ऐसा भी हो सकता है हम क्लास 8:30 स्टार्ट करें और वो रात को 2-2:30 बजे तक चल रही है. सो इन दैट केस यू नीड टू मैनेज, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं. यस सर। राइट? बट ऐसा मत करना कि आप क्लासेस में नहीं आ रहा और रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्योंकि दैट इज नॉट आई वांट. मतलब मुझे आपके अंदर नॉलेज देनी है, मुझे क्लासेस नहीं बेचनी. अगर क्लासेस बेचनी होती तो मैं कहीं रिकॉर्ड करके पहले से डाल चुका होता, और मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है ऑलरेडी पहले की, जो आपका प्रीवियस बैच है. मुझे वो चीज नहीं चाहिए बच्चे. व्हाट आई वांट कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल स्ट्रांग हो. एंड आप मेरे से जितना ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाओ वो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्यूचर में आपकी जॉब लगनी है. आपने फ्यूचर्स में कंपनी के क्वेश्चन सॉल्व, कंपनी के आंसर्स देने हैं इंटरव्यू में. वो मेरा कुछ हो जाएगा, वो तभी दे पाओगे जब ये चीज ढंग से पढ़ोगे. राइट? और कोई क्वेश्चन बचे? एनीवन? Cool. In that case, what I'll do is I'll share these two videos. I'll share one Google Form link. उसके अंदर आपको फीस का पूरा पे करना है. 15,000 is the fee. And we will start the class only if we will get at least 10 students. By chance, अगर मेरे पास 10 students नहीं आते, I will refund your fee. Does that make sense? तो एक बार आप देखना कि अगर वो 10 स्टूडेंट्स हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है. नहीं तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, वो फायदा नहीं है. और 15K से ज्यादा कॉस्टली मैं चाहता नहीं वो हो. राइट? कूल गाइस, टेक केयर, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप स्माइलिंग बच्चे. एंड हैप्पी दशहरा. टेक केयर, बाय.